मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और मेरे प्यारे छात्रों, आप जिस समय वीडियो देखेंगे उसके हिसाब से आपको सुप्रभात, आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, मैं रामगढ़ का हूं और एक सीबीएसई स्कूल में मैथमेटिक्स का टीचर हूं। मुझे लगा कि मेरे पास जो जानकारी है उनको औरों के साथ शेयर करना चाहिए और यूट्यूब से अच्छा मंच और कोई दूसरा हो नहीं सकता। बस आप लोगों के प्यार की जरूरत है और आप प्यार देते रहेंगे और देखिएगा आपको आपके लिए हम एक से एक वीडियो मैथमेटिक्स में यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो आज का जो टॉपिक्स है क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर है, ज्योमेट्री पोर्शन का। और ये बोर्ड के हिसाब से इतनी जरूरी है कि बोर्ड में लगभग 14 से 15 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो इस चैप्टर में थोड़ा ध्यान देने के बाद अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो 15 में 15 ला सकते हैं, और नहीं तो 8 से 10 नंबर तो आसानी से सिक्योर किया जा सकता है। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए आज का मैं एक थ्योरम स्टार्ट करता हूं, जिसको कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं, बीपीटी। और इसको थेल्स ने बनाया था, इसलिए इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है क्या कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। और आप लोग जानते हैं कि जब दो रेशियो इक्वल होता है इसको प्रोपोर्शन कहते हैं, इसलिए इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहा जाता है। इसमें मेन टॉपिक्स ये है कि आप जैसा कि ट्रायंगल आप देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि ट्रायंगल है जैसा फिगर में बना हुआ है, और इस ट्रायंगल को हम ए मान लें, बी मान लें और सी मान लें। ये ए, बी और सी। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि इसमें से किसी एक साइड, मान लीजिए बीसी, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें। अब मान लीजिए इसका नाम हम देते हैं डी। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो प्रूफ ये करना है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम कि ये लाइन बाकी दो साइड मतलब ए बी और ए सी को जिस पॉइंट पर मतलब डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसका रेशियो इक्वल होगा। इसका मतलब प्रूफ करना आपको कि ए डी और डीबी का रेशियो ए और ईसी के रेशियो के बराबर होगा। तो इसका स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसमें गिवन क्या है ये जरूर लिखना चाहिए। गिवन में है कि ए डी, सॉरी, इसमें डी पैरेलल है बीसी का, तो प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि ए डी और डीबी का जो रेशियो है वो ए और ईसी के रेशियो के बराबर होगा। ओके। इसके बच्चों ये ध्यान देंगे कि बोर्ड में इसमें हर एक पॉइंट में मार्क्स मिलता है। आप गिवन लिखते हैं तो मार्क्स मिलेगा, टू प्रूव लिखे तो मार्क्स मिलेगा, और कंस्ट्रक्शन में मार्क्स मिलता है। अब अभी तक की जानकारी के अनुसार अगर हम एडी लाना चाहें किसी ट्रायंगल में तो कैसे आएगा? तो अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दें और एडी को बेस माने अगर, तो इसके लिए एक एल्टीट्यूड लेना पड़ेगा। उसी तरह से ए लाने के लिए ए को अगर बेस मानते हैं तो उसके लिए एक एल्टीट्यूड लेना होगा। और इसीलिए मैं कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं, डी से एक परपेंडिकुलर डाल दिए डीएम, उस तरह से यहाँ पर एक डीएम परपेंडिकुलर हो गया, और ई से ई एन,
क्यों डालें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके डालने का एक उद्देश्य है कि अगर एडी को हम परपेंडिकुलर लें तो हम हमें एक एल्टीट्यूड की जरूरत होगी, और उसी तरह एसी को परपेंडिकुलर लें तो एक एल्टीट्यूड की जरूरत होगी, जिसको डीएम डाला गया। उसी तरह से कंस्ट्रक्शन के अनुसार हम बी और डीसी को ज्वाइन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉन डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, आप उसको ए भी लिख सकते हैं और एसी भी लिख सकते हैं। उसी तरह से EN परपेंडिकुलर टू AB, और लिखेगा ज्वाइन, इसको ज्वाइन करेंगे DC एंड B। ओके, सेकंड स्टेप। अब जैसा कि प्रूफ करना है, तो इसके लिए फिर से एक बार ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ये फिर से हो गया ट्रायंगल ABC में D पैरेलल हो गया, D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे DM, और E से एक ड्रॉ किए थे EN, B से E को ज्वाइन कर दिए थे, और D से C को ज्वाइन कर दिए थे। ओके, तो प्रूफ में आते हैं। देखिए, चूंकि हमें AD चाहिए, तो AD लाने के लिए हम AD ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ इंटू बेस। बेस अगर AD लेते हैं तो सर्टनली हाइट हमें लेना होगा, AD के लिए हाइट हो जाएगा EN। ओके, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल अब हम ऐसे ट्रायंगल को सेलेक्ट करें इसमें डीबी बेस हो। तो देखिए डीबी बेस किस ट्रायंगल में आ रहा है, अगर इसको बेस लेते हैं तो DEB। और डीबी में खासियत क्या है कि मान लीजिए आप एक ऑब्ट्यूज एंगल लेते हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल से अगर यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सर्टेनली ये बाहर में आएगा। ओके, उसी तरह यहां कंपेयर करें कि डीबी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है DBE, और इस डीबी के लिए बेस अगर डीबी लेते हैं तो हाइट आपका EN ही हो जाएगा। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू, इस बार चाहिए DB आई इंटू बेस, DB हो गया तो हाइट हमको EN ही रखना होगा। अब देखिए चूंकि हमको AD और DB का रेशियो चाहिए, इसलिए इसका रेशियो लाने के लिए हम दोनों का रेशियो निकाल देंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू, आप चाहे तो एग्जाम में इस दो स्टेप को छोड़ करके सीधा यहां भी आ सकते हैं। इसको बताने का मकसद केवल ये था कि आपको ये क्लियर हो जाए कि व्हाई वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, बिकॉज वी मस्ट नीड AD एंड इन दिस केस वी नीड DB। व्हाई वी नीड सो, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ AD एंड DB। ओके, तो AD और DB का रेशियो निकालने के लिए हमें इस दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, और जब एरिया निकाल दिए तो चूंकि AD और DB का रेशियो चाहिए, क्योंकि जो प्रूफ करना है हमको AD बाई DB लाना है, तो हमें इस दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लाना होगा। तो क्या होगा, हाफ इंटू AD इंटू EN, और हाफ इंटू DB इंटू EN। ये दोनों कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो फाइनली क्या हो गया,
फाइनल ये डिवीजन, ओके, दिस इज इक्वल टू ए डी बाय डी बी। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। इन द सेम वे आपको चाहिए क्या, ए, आप क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ए लाने के लिए आपको ट्रायंगल ए डी फिर से लेना होगा। देखिए, इस ट्रायंगल ए डी ई को फिर से लेंगे, तो इस बार अगर बेस हमको रखेंगे तो हाइट हो जाएगा डीएम, और ट्रायंगल डी ई सी चूज करेंगे तो उस स्थिति में एसी बेस अगर होगा तो हाइट हो जाएगा डीएम। तो हम डायरेक्टली उसका एरिया का रेशियो ही निकालते हैं, क्योंकि हमको फाइनली रेशियो निकालना ही है। तो लिखेंगे 9 एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर से एडी लेंगे, डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी इस, इसी के लिए बेस अगर इसी रखना हो तो उसके लिए हम डी ई सी चूज करेंगे, डी ई सी। डी ई सी इक्वल टू, देखिए, एडी के लिए अगर हाफ इंटू बेस, बेस अगर हम एडी ए लेते हैं, ये ए, आप पॉइंटर को देख रहे होंगे ए, तो एल्टीट्यूड लेना होगा डीएम। और हाफ इंटू डीसी के लिए बेस अगर इसी लेते हैं तो फिर एल्टीट्यूड डीएम होगा। ओके, देखिए, डीसी के लिए डीई सी के लिए बेस अगर इसी है तो हाइट डीएम ही होगा। तो फिर से देखिए, डीएम कैंसिल हो गया और हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, ए बाय ईसी। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि हमें एडी बाई डीबी और ए बाई एसी को इक्वल करना है, तो ये आरएचएस इक्वल तब होगा जब एलएचएस इक्वल हो जाएगा। लेकिन आप एलएचएस में देख रहे होंगे कि दोनों का न्यूमरेटर सेम है। ओके, इसका मतलब हो गया कि अगर सिर्फ डिनोमिनेटर को हम सेम कर दे, सिर्फ डिनोमिनेटर को, तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर के सेम होते ही मतलब एरिया ऑफ डीबी, ये डीईबी का एरिया और डीईसी का एरिया सेम होते ही ये आपका जो एलएचएस है वो इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही एलएचएस इक्वल होगा आरएचएस इक्वल हो जाएगा, जो हमें प्रूव करना है। ओके, तो फिर से एक फिगर बना लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। देखिए, फिगर मेरा ये था, ए बी सी डी पैरेलल था, डी पैरेलल था बीसी का, और ये परपेंडिकुलर था टीएम और ईएम, ये ज्वाइन था। अब देखिए, हमें इस डीईबी जो आप देख रहे हैं, ये डीईबी और डीसी का एरिया को सेम करना है। तो आप 9 में पढ़े होंगे कि अगर दो ट्रायंगल, मान लीजिए एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, 9 में आप पढ़े होंगे, मान लीजिए एक ट्रायंगल है ये, ओके, और दूसरा ट्रायंगल है मान लीजिए ये, दोनों सेम बेस पर है और दोनों पैरेलल लाइन आपस में है, तो दोनों का एरिया आपस में इक्वल होता है। उसी थ्योरी को हम यहाँ यूज करेंगे
आप देख रहे हैं डी ई बी और डी ई सी दोनों सेम बेस डी पर है और डी पैरेलल टू बीसी है। सिंस ट्रायंगल डी ई बी एंड ट्रायंगल ऐसा क्या होगा ए बी एंड ट्रायंगल डी ई सी आर ऑन सेम बेस एंड बी ई पैरेलल टू बी सी। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी डी ई सी इक्वल होगा, ये थर्ड हो गया। तो लिखिएगा फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए बाय सी। ये प्रूव हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि अगर ये एक भी सेट में आता तो ये कम से कम 5 मार्क्स के थ्योरम आएंगे। इसके जस्ट बाद एक मैं इस पर एक आधारित क्वेश्चन दे रहा हूँ। थैंक यू।